आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक होने वाली है। जीवन में कभी हारने नहीं देगी भगवान श्री कृष्ण की ये बातें। कई बार जीवन में दुख, दर्द और निराशा के बादल छा जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध है। लेकिन ऐसे कठिन समय में श्री कृष्ण के उपदेश ही हमें संभालते हैं, हमारे मन के बोझ को हल्का करते हैं और हमें नई दिशा दिखाते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा आपके हृदय में शक्ति और विश्वास का संचार करेगी, जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। बस धैर्य रखिए, मन को शांत रखिए और कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कथा को आधा अधूरा सुनकर भगवान श्री कृष्ण का अपमान न करें। तो बिना किसी देरी के कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है जिसमें संघर्ष आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी भी यह नहीं होता कि यह यात्रा समाप्त हो गई। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई सहारा नहीं बचा, कोई साथ नहीं रहा, शरीर साथ नहीं देता, मन थक जाता है और आत्मा रोने लगती है। ऐसा लगता है मानो जीवन ने सब कुछ छीन लिया है। परंतु सत्य यह है कि जिस दिन मन हार मान लेता है उस दिन ही जीवन समाप्त होता है, सांस रुकने से नहीं। जब तक भीतर विश्वास जीवित है तब तक आशा बची रहती है। जीवन हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए कठिन समय देता है। हर दुख, हर आंसू, हर अकेलापन, हर उपेक्षा किसी दंड का रूप नहीं बल्कि एक संदेश है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दुनिया हमें तब कमजोर समझती है जब शरीर थक जाता है, लेकिन सच्ची शक्ति शरीर की नहीं मन की होती है। जो मन से टूट जाता है वही हार जाता है और जो मन से उठ खड़ा होता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखो, रात चाहे कितनी लंबी क्यों न हो, सुबह को रोक नहीं सकती। कठिनाइयां चाहे कितनी भारी क्यों न हो, उनमें से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य होता है। जीवन तब सुंदर लगता है जब इसे स्वीकार किया जाए, जब इसे बोझ नहीं बल्कि अवसर समझा जाए। हर श्वास इस बात की गवाही है कि अभी ईश्वर ने हमें दुनिया के लिए आवश्यक माना है। जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक धड़कन है तब तक परिवर्तन संभव है, जब तक मन जाग रहा है तब तक हार का कोई अस्तित्व नहीं। जो व्यक्ति जीवन में कभी हार न मानने का संकल्प ले लेता है वह समय को भी अपनी ओर झुका लेता है। जीवन कभी भी केवल सुख का नाम नहीं, यह दुख और सुख दोनों के मिलकर बनने वाला संपूर्ण संगीत है। दुख का होना कोई अभिशाप नहीं, ये वह दिव्य साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को खोजता है। जब सब कुछ सरल और आसान होता है तब व्यक्ति कभी अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाता, लेकिन जब परिस्थितियां कठोर होती हैं, जब लोग साथ छोड़ जाते हैं, जब दुनिया मूल्यांकन करना बंद कर देती है, तब आत्मा की असली चमक प्रकट होती है। दुख हमें रोकने के लिए नहीं आते, वह हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। टूटकर बिखरना विनाश नहीं बल्कि पुनः निर्माण की शुरुआत है। जैसे मिट्टी का घड़ा आग में पकता है, जैसे सोना भट्टी में तपकर चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों के ताप में निखरता है। जिन लोगों को दुनिया कमजोर समझ लेती है वही लोग समय के सबसे बड़े योद्धा बनते हैं, क्योंकि उनके पास सहन शक्ति होती है। जो दुखों से लड़ना सीख लेता है वह जीवन से जीतना भी सीखता है। दुख सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है और कौन केवल समय का साथी। दुख सिखाते हैं कि ईश्वर कभी त्यागते नहीं, बस परखते हैं। हर आंसू जो गिरता है वह आशीर्वाद बनकर लौटता है। हर दर्द जो आज असहनीय लगता है वह कल किसी और को सहारा देने की शक्ति बन जाता है। इसलिए दुख का स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं, वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं, वही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचने की भूल कर बैठता है कि उम्र ढलने के साथ उसका महत्व समाप्त हो जाता है। यह सोच ही सबसे बड़ी भ्रम है। समय कभी भी अनुभव की कीमत नहीं घटाता। जो वर्षों की तपस्या से, संघर्षों की धूप से और जीवन के उतार चढ़ाव से सीखा जाता है वह दुनिया का सबसे अनमोल धन है। एक वृक्ष जब बूढ़ा होता है तो वह फल भले कम दे पर उसकी छाया कईयों को जीवन देती है। एक दीपक जब छोटा होता है तो वह केवल एक कमरे को प्रकाश देता है, पर जब वह पुराना होकर मंदिर में रखा जाता है तब वह हजारों मनों को शांति देता है। मूल्य युवावस्था की शक्ति में नहीं, आत्मा की परिपक्वता में है। जो लोग यह सोचते हैं कि अब वे किसी काम के नहीं, वे भूल जाते हैं कि जीवन का सबसे पवित्र अध्याय अंत में लिखा जाता है। बूढ़े शरीर का सम्मान उसके वर्षों के कारण नहीं, उसकी गहराई के कारण होता है।
संसार उतना ही चलता है जितना बुजुर्गों का अनुभव उसे दिशा देता है। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक तुम आवश्यक हो। जब तक तुम्हारे पास अनुभव, धैर्य और समझ है, तब तक तुम्हारा होना संसार के लिए उपहार है। तुम बोझ नहीं, प्रकाश हो। तुम समस्या नहीं, समाधान हो। तुम अकेले नहीं, तुम वह आधार हो जिस पर कई जीवन टिके हैं। इसलिए कभी मत सोचना कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि जब कोई सोचने लगता है कि वह समाप्त है, तभी ईश्वर उसकी नई शुरुआत तैयार करते हैं। जब मनुष्य यह सोच लेता है कि अब आगे कोई मार्ग नहीं, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, अब जीवन अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है, भी ईश्वर सबसे बड़ा चमत्कार रचते हैं। जीवन का अंत कभी भी उसकी समाप्ति नहीं होता, वह नई दिशा की पहली सीढ़ी होता है। जैसे बीज जब मिट्टी में दब जाता है तब लगता है कि उसका अंत हो गया, पर वास्तव में उसी क्षण उसका नया जन्म शुरू होता है। जैसे रात जब सबसे अंधेरी होती है तब सुबह का जन्म होता है। जैसे नदी जब चट्टानों से टकराती है तभी उसका प्रवाह प्रबल होता है। जैसे बादल जब भारी हो जाते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब जीवन के संघर्ष भारी हो जाते हैं, जब आंखों में आंसू भर जाते हैं, जब मन टूटने लगता है, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ महान रच रहे हैं। धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जो हार मान लेता है वह अपनी संभावनाओं को मार देता है। जो टिक जाता है वह इतिहास बना देता है। जीवन का अंत केवल उन लोगों के लिए होता है जो जीना बंद कर देते हैं। जो चलते रहते हैं उनके लिए हर दिन एक नया जन्म है। किसी भी अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरा प्रकाश का जन्मस्थल है। किसी भी गिरने से मत घबराओ, क्योंकि गिरने से उठने की शक्ति मिलती है। याद रखना, जहाँ समाप्ति लगती है वहीं महान शुरुआत होती है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाता है वह कभी भी पराजित नहीं होता। जीत वह नहीं जो दुनिया देखे, जीत वह है जो मन महसूस करे। सच्चा विजेता वह नहीं जो सबको हराए, बल्कि वह है जो स्वयं को हराने न दे। विश्वास का दीपक कभी भी बुझने मत दो, क्योंकि जब विश्वास जीवित होता है तब मार्ग अपने आप बन जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जिसके कारण मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है। जब भरोसा टूटता है तब दिल टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तब जीवन धीमा हो जाता है। पर जो व्यक्ति टूटकर भी मुस्कुरा सकता है वह धरती का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। हार केवल तब होती है जब प्रयास खत्म हो जाते हैं। जब तक प्रयास चल रहा है तब तक जीत निश्चित है। तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए, तुम त्यागे नहीं गए, तुम ईश्वर की योजना के भीतर हो। कठिन समय तुम्हें रोकने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उठाने के लिए दिया गया। यदि आज तुम रो रहे हो तो याद रखो, कल तुम किसी को संभालने की शक्ति बनोगे। यदि आज तुम अकेले हो तो कल तुम कईयों का सहारा बनोगे। यदि आज तुम कमजोर लग रहे हो तो कल तुम शक्ति के प्रतीक बनोगे। जीवन का विजेता वह नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वह है जिसने सब कुछ खोकर भी आत्मा को खोने नहीं दिया। जीवन में आने वाला हर तूफान विनाश करने नहीं आता, वह रास्ता बदलने, सोच बदलने और मन की शक्ति को जगाने आता है। जब हवा तेज चलती है तो केवल कमजोर शाखाएं टूटती हैं, मजबूत जड़ें और गहरी हो जाती हैं। मनुष्य भी वैसा ही है, जब मुश्किलें आती हैं तब कमजोर विचार टूट जाते हैं और मजबूत आत्मा और मजबूत बन जाती है। जो लोग दुख और मुश्किलों से भागते हैं वे जीवन का सार नहीं जान पाते, क्योंकि कठिनाई ही वह गुरु है जो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोका है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें रुकना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें नया मार्ग चुनना है। कई बार रास्ता बंद होना हार नहीं, वरदान होता है। यदि बीज को मिट्टी में दबाया न जाए तो वह पौधा नहीं बन सकता। यदि मिट्टी में अंधेरा न हो तो जड़ें नहीं बन सकती। यदि वर्षा न हो तो खेत हरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि जीवन में संघर्ष न हो तो मनुष्य कभी महान नहीं बन सकता। हर आंसू जो बहता है वह आत्मा को शुद्ध करता है। हर दर्द जो भीतर उठता है वह दिल को मजबूत करता है। तूफान तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आता है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, वह तुम्हें तैयार करने आया है। संघर्ष को दंड मत समझो, वह भविष्य का उपहार है। याद रखना, जब पानी ने चट्टान को काटा तो वह शक्ति से नहीं, निरंतरता से कटा। जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है वह दुनिया को दिखा देता है कि अंधेरा उसका अंत नहीं, उसकी नई शुरुआत है। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि जो समय बीत चुका वही उसका सबसे अच्छा समय था, और अब जो समय है उसमें कोई मूल्य नहीं। यह सोच ही सबसे बड़ी हार है,
क्योंकि जीवन का हर क्षण सोने से अधिक मूल्यवान है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक सांस जो हम ले रहे हैं ईश्वर की ओर से उपहार है, संकेत है कि अभी भी दुनिया तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारी संवेदनाओं और तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत महसूस करती है। यदि कोई क्षण कठिन है तो वह हमें सहनशक्ति सिखाता है। यदि कोई क्षण शांत है तो वह हमें भीतर की आवाज सुनाता है। यदि कोई क्षण अकेला है तो वह हमें आत्मा का परिचय देता है। हर सेकंड जीवन हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है, हमें आगे ले जा रहा है। जो आदमी समय को खो देता है वह जीवन को खो देता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं और समय से बड़ी कोई पूंजी नहीं। यदि आज तुम थके हो तो इसका अर्थ है कि तुमने संघर्ष किया। यदि आज तुम रोए हो तो इसका अर्थ है कि तुम इंसान हो। यदि आज तुम चुप हो तो इसका अर्थ है कि तुम सोच रहे हो, और सोचने वाला व्यक्ति कभी भी साधारण नहीं होता। जीवन का मूल्य इस बात से नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि तुमने क्या महसूस किया, क्या सीखा और क्या दिया। इसलिए हर पल को पकड़ो और उसे बिना शिकायत, बिना घृणा, बिना पछतावे, प्रेम और शांति के साथ जियो। समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए इसका सम्मान करो, क्योंकि जो समय को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। कभी कभी जीवन का अंधेरा इतना गहरा लगता है कि मनुष्य सोचता है कोई प्रकाश संभव नहीं, अब कोई राह नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा वहीं होता है जहां सबसे बड़ा प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। यदि अंधकार इतना बड़ा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर की रोशनी और भी विशाल बनने वाली है। दीपक छोटा होता है परंतु वह अंधकार से लड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे छोटा सा मुस्कुराना, छोटा सा प्रेम का शब्द, छोटा सा सहारा और छोटा सा विश्वास किसी की जिंदगी बदल सकता है, वैसे ही छोटा सा सकारात्मक विचार अंधकार से लड़ने के लिए काफी है। अंधेरा कभी भी रोशनी को हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव जीतना है। मनुष्य भी रोशनी की तरह है। बाहर चाहे कितना ही अंधकार क्यों न हो, जब भीतर दीपक जल जाए तो दुनिया बदल जाती है। अपनी आत्मा को बुझने मत दो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो जाएं, चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें, चाहे समय कितना ही कठोर बन जाए, बस अपने भीतर की रोशनी संभाल लो और तुम देखोगे कि सब बदलता जाएगा। जो रोशनी खुद बन जाता है उसे दुनिया का कोई अंधेरा बांध नहीं सकता। मनुष्य अक्सर अपने टूटने को एक अभिशाप समझ बैठता है। उसे लगता है कि टूटना हार है, विनाश है, अंत है। पर वास्तव में टूटना सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं वह दूसरे को संभालना नहीं सीखता। जो व्यक्ति कभी रोया नहीं वह आंसू पोंछना नहीं जानता। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं वह किसी को उठाना नहीं जानता। जो व्यक्ति कभी अकेला नहीं हुआ वह सच्चा साथी बनना नहीं जानता। इसलिए टूटना कमजोरी नहीं, यह आत्मा का जागरण है। दुनिया में सबसे बड़े सहारे वही बनते हैं जो पहले स्वयं दर्द से गुजर चुके होते हैं। दर्द व्यक्ति को निर्मम नहीं बल्कि दयालु बनाता है। दर्द हृदय को कठोर नहीं बल्कि विस्तृत करता है। दर्द आत्मा को कमजोर नहीं बल्कि अद्भुत बनाता है। यदि तुम आज टूट रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम किसी और के लिए शक्ति बनोगे। यदि आज तुम संघर्ष से गुजर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि औरों को मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। जैसे कंचन बनने से पहले सोना टूटता है, जैसे मोती बनने से पहले शंख को पीड़ा सहनी पड़ती है, जैसे फूल बनने से पहले कली को संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही महान बनने से पहले मनुष्य को टूटना पड़ता है। संसार में सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं। दूसरों को हराना आसान है, स्वयं को हराना कठिन है। जो व्यक्ति अपने अंदर के डर, संदेह, दुख, क्रोध और निराशा पर विजय पा लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। जीतने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं, जीतने का अर्थ यह है कि संघर्ष तुम्हें रोक न सके। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेता है वह अजेय हो जाता है। दुनिया उसी के आगे सिर झुकाती है जिसने स्वयं के मन को जीत लिया है, क्योंकि मन सबसे बड़ा साम्राज्य है। यदि मन शांत है तो दुनिया शांत है। यदि मन हार गया तो दुनिया भी हार गई। स्वयं पर विजय का मार्ग धैर्य से शुरू होता है, विश्वास से चलता है और मौन में संपन्न होता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तब तुम उन शोरों से मुक्त हो जाते हो जो दुनिया तुम्हें सुनाने की कोशिश करती है। जो स्वयं से जीतता है दुनिया उसके सामने झुकती है, क्योंकि ऐसे लोग रोशनी बनकर जीते हैं और प्रकाश कभी हारता नहीं। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि शांत मन से संघर्ष करते रहना है।
धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। जब जीवन हमें रोकने लगता है, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, जब समय कठोर हो जाता है, तब धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। धैर्य वह पुल है जो निराशा और आशा के बीच मार्ग बनाता है। जो लोग धैर्य की शक्ति को समझ लेते हैं, वे दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति धैर्य से इंतजार कर सकता है, वह समय को अपनी ओर झुका लेता है। जल्दबाजी में लिए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं, पर धैर्य में लिए निर्णय जीवन के सबसे सुंदर उपहार बन जाते हैं। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, जैसे अंधेरी रात को सुबह में बदलने में समय लगता है, जैसे रोगी को स्वस्थ होने में समय लगता है, जैसे बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के बड़े बदलाव भी समय मांगते हैं। धैर्य वह दीपक है जो तब भी जलता रहता है जब तूफान उसे बुझाने की कोशिश करता है। धैर्य वह विश्वास है जो कहता है, अभी नहीं तो बाद में सही, पर होगा अवश्य। धैर्य वह शांति है जो भीतर प्रकाश जगाती है और कहती है कि हर कठिनाई के बाद राहत है, हर आंसू के बाद मुस्कान है, हर अंत के बाद शुरुआत है। जो धैर्य रखना सीख लेता है, वह कभी हार नहीं सकता। जीवन किसी को बिना उद्देश्य के कठिनाई नहीं देता। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर पीड़ा एक महान परिवर्तन की प्रस्तावना होती है। जब मनुष्य दुख में होता है तो वह सोचता है कि जीवन उसे तोड़ रहा है, पर वास्तव में जीवन उसे आकार दे रहा होता है, उसे गढ़ रहा होता है, उसे मजबूत बना रहा होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाता है, थपथपाता है और आग में पकाता है, तब कहीं जाकर सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही जीवन मनुष्य को परिस्थितियों की भट्टी में तपाता है। यदि कोई संघर्ष नहीं हो तो पहचान नहीं होती, यदि कोई परीक्षा नहीं हो तो विकास नहीं होता, यदि कोई बाधा नहीं हो तो आगे बढ़ने का मार्ग नहीं बनता। इसलिए जब जीवन परख रहा हो तो उसे दंड समझकर निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें विशेष बनाया जा रहा है। जिस मनुष्य में क्षमता होती है, उसी की परीक्षा होती है। कमजोरों की कोई परीक्षा नहीं होती, क्योंकि उनसे दुनिया कोई अपेक्षा नहीं रखती। जीवन जितना कठिन होता जाता है, समझ लो कि उतनी ही बड़ी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। संघर्ष जितना लंबा हो, विजय उतनी गौरवशाली होती है। आंसू जितने गहरे हों, मुस्कान उतनी चमकदार होती है। जो व्यक्ति जीवन की परख में सफल हो जाता है, वह साधारण नहीं रहता, वह प्रेरणा बन जाता है। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ खो देता है, धन, रिश्ते, समय, अवसर, सम्मान, शक्ति, लेकिन इन सब के खो जाने पर भी जीवन समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह सब फिर से पाया जा सकता है। जो चीज सबसे खतरनाक है, वह है अपनी आत्मा का खो जाना, अपनी पहचान का खो जाना, अपने भीतर की रोशनी का बुझ जाना। यदि आत्मा टूट जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, यदि आत्मा हार जाए तो जीत का कोई अर्थ नहीं। आत्मा ही वास्तविक शक्ति है, वास्तविक प्रकाश है, वास्तविक जीवन है। दुनिया हमें अनेक बार गिराती है, कई बार हमें धोखा देती है, कई बार हमें चोट पहुंचाती है, पर हमें स्वयं को नहीं खोना चाहिए। मनुष्य वही रहता है जो भीतर रहता है, बाहरी रूप केवल वस्त्रों की तरह बदल जाता है। अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, निराशा और भय से मत भरने दो, क्योंकि जब मन दूषित हो जाता है तब जीवन नष्ट हो जाता है। अपनी आत्मा को प्रेम, सत्य, धैर्य, करुणा और विश्वास से भर दो, और तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर हो जाता है। यदि दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले तो भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ा अनर्थ तब होता है जब तुम स्वयं से मुंह मोड़ लो। अपनी आत्मा को बचाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली विजय है। बाकी सब वापस आ सकता है, पर आत्मा खो गई तो सब खो गया। अकेलापन वह क्षण नहीं जब कोई तुम्हारे पास न हो, अकेलापन वह है जब तुम स्वयं को नहीं समझते। अकेले रहने से मत डरना, क्योंकि अकेलापन आत्मा से मिलने का सबसे पवित्र अवसर है। भीड़ में रहने से व्यक्ति दुनिया को समझता है, पर अकेले रहने से वह स्वयं को समझता है। जो व्यक्ति अकेलापन स्वीकार कर लेता है, वह जीवन का असली रहस्य जान लेता है। जब कोई साथ न हो, जब कोई सुनने वाला न हो, जब कोई समझने वाला न हो, समझ लो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं को सुनाना चाहते हैं। सबसे महान विचार अकेलेपन की शांति में जन्म लेते हैं, सबसे बड़े निर्णय मौन में जन्म लेते हैं, सबसे गहरी शक्ति एकांत में पैदा होती है। भीड़ में मनुष्य चेहरा पहन लेता है, पर अकेले में वह स्वयं से मिलता है। बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही आवाज से डर लगता है, पर जो अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस रखता है, वह दुनिया का सामना किसी भी तूफान में कर सकता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है।
अकेले रहना हार नहीं, तैयारी है। जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह सकता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। जैसे पर्वत अकेला खड़ा होकर आकाश का स्पर्श करता है, वैसे ही मनुष्य अकेले रहकर महान बनता है। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, हर चीज अपने सही समय पर होती है। यदि अभी तक तुम्हारे जीवन में वह नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आएगा ही नहीं, या केवल इस बात का संकेत है कि अभी तुम उसके योग्य बन रहे हो। फूल भी तब खिलता है जब ऋतु सही होती है। बारिश भी तब आती है जब बादल परिपक्व होते हैं। सूर्य भी तब उदय होता है जब अंधेरा अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी निराश मत होना कि अब देर हो गई, अब अवसर समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा। ब्रह्मांड हमेशा नई शुरुआत देता है। जो समाप्त लगता है वह वास्तव में नई कहानी का पहला पृष्ठ होता है। जो खो गया लगता है वह किसी और रूप में लौटता है। जो आज दर्द देता है वह कल शक्ति बन जाता है। जीवन में असफलता हार नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर कहता है मैं फिर से उठूंगा, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, चाहे लोग कितनी भी बातें करें, शुरुआत हमेशा संभव है। जब तक सांस चल रही है तब तक अंत नहीं हुआ। जब तक विश्वास जीवित है तब तक हार असंभव है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है मानो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पर याद रखो, जिस क्षण मनुष्य हार मान लेता है उसी क्षण उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। दृढ़ निश्चय और धैर्य रखने वाले कभी पराजित नहीं होते, क्योंकि सच्ची हार तब होती है जब मनुष्य स्वयं को हार मान लेता है। संसार की भीड़ में कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, रिश्तों की दुनिया बिखर सकती है, विश्वास टूट सकता है, लेकिन जब मनुष्य अपने अंदर बैठे हुए दिव्य प्रकाश को पहचान लेता है तब कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। चिंता, दुख, परेशानी ये सब जीवन का हिस्सा है, परंतु इन्हीं तूफानों में छिपा होता है उजाला। जैसे बादलों के पीछे से सूर्य कभी गायब नहीं होता, उसी प्रकार सुख भी कभी नष्ट नहीं होता, बस हमारी आंखों से ओझल होता है। अध्यात्म कहता है संघर्ष को गले लगाओ, धैर्य को अपना साथी बनाओ और विश्वास की मशाल जलाए रखो, क्योंकि जब सबसे कठिन समय आता है तभी सबसे महान परिवर्तन घटता है। जो व्यक्ति टूटने से इनकार कर देता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ने आया है वही तुम्हारी नई शुरुआत का कारण बनेगा। समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, उसे हराने की शक्ति हमेशा मनुष्य के भीतर ही छिपी होती है। जीवन में दुखों का आना बुरा नहीं, बुरा तब है जब मनुष्य दुखों से भागने लगे। दुख मनुष्य को सिखाता है, मजबूत बनाता है और उसे वह बनाता है जो वह बनना चाहता है। विश्वास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि व्यक्ति वह देख सके जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी वृक्ष बनने का स्वप्न छोड़ता नहीं, वैसे ही मनुष्य परिस्थिति में दबकर भी अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करता। संसार की बातें, आलोचना, ताने, उपहास्य केवल धुआं है, और धुआं चाहे जितना भी हो जाए, सूर्य का प्रकाश छिपा नहीं सकता। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, समय उसके पक्ष में स्वयं खड़ा हो जाता है। आज के आंसू कल की मुस्कान बनेंगे, आज का संघर्ष आने वाले वर्षों की शांति का कारण बनेगा। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो शक्ति तुम्हें जीवन देती है वही समय आने पर चमत्कार भी करती है। विश्वास रखो, कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी संघर्ष खाली नहीं लौटता और कोई भी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। जब जीवन में सब रास्ते बंद लगते हैं तो यही वह क्षण होता है जहां नया मार्ग जन्म लेता है। कभी कभी नियति मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उस रास्ते से ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। दुखों में भी जो शांति ढूंढ लेता है वही वास्तविक जीवन का ज्ञानी कहलाता है। मनुष्य वही रहता है जो भीतर रहता है, बाहरी रूप केवल वस्त्रों की तरह बदल जाता है। अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, निराशा और भय से मत भरने दो, क्योंकि जब मन दूषित हो जाता है तब जीवन नष्ट हो जाता है। अपनी आत्मा को प्रेम, सत्य, धैर्य, करुणा और विश्वास से भर दो और तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर हो जाता है। यदि दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले तो भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ा अनर्थ तब होता है जब तुम स्वयं से मुंह मोड़ लो। अपनी आत्मा को बचाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली विजय है। बाकी सब वापस आ सकता है, पर आत्मा खो गई तो सब खो गया। अकेलापन वह क्षण नहीं जब कोई तुम्हारे पास न हो, अकेलापन वह है जब तुम स्वयं को नहीं समझते। अकेले रहने से मत डरना,
क्योंकि अकेलापन आत्मा से मिलने का सबसे पवित्र अवसर है। भीड़ में रहने से व्यक्ति दुनिया को समझता है, पर अकेले रहने से वह स्वयं को समझता है। जो व्यक्ति अकेलापन स्वीकार कर लेता है, वह जीवन का असली रहस्य जान लेता है। जब कोई साथ न हो, जब कोई सुनने वाला न हो, जब कोई समझने वाला न हो, समझ लो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं को सुनाना चाहते हैं। सबसे महान विचार अकेलेपन की शांति में जन्म लेते हैं। सबसे बड़े निर्णय मौन में जन्म लेते हैं। सबसे गहरी शक्ति एकांत में पैदा होती है। भीड़ में मनुष्य चेहरा पहन लेता है, पर अकेले में वह स्वयं से मिलता है। बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही आवाज से डर लगता है। पर जो अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस रखता है, वह दुनिया का सामना किसी भी तूफान में कर सकता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। अकेले रहना हार नहीं, तैयारी है। जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह सकता है, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। जैसे पर्वत अकेला खड़ा होकर आकाश का स्पर्श करता है, वैसे ही मनुष्य अकेले रहकर महान बनता है। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, हर चीज अपने सही समय पर होती है। यदि अभी तक तुम्हारे जीवन में वह नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आएगा ही नहीं, यह केवल इस बात का संकेत है कि अभी तुम उसके योग्य बन रहे हो। फूल भी तब खिलता है जब ऋतु सही होती है। बारिश भी तब आती है जब बादल परिपक्व होते हैं। सूर्य भी तब उदय होता है जब अंधेरा अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी निराश मत होना कि अब देर हो गई, अब अवसर समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा। ब्रह्मांड हमेशा नई शुरुआत देता है। जो समाप्त लगता है, वह वास्तव में नई कहानी का पहला पृष्ठ होता है। जो खो गया लगता है, वह किसी और रूप में लौटता है। जो आज दर्द देता है, वह कल शक्ति बन जाता है। जीवन में असफलता हार नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर कहता है, मैं फिर से उठूंगा, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, चाहे लोग कितनी भी बातें करें, शुरुआत हमेशा संभव है। जब तक सांस चल रही है, तब तक अंत नहीं हुआ। जब तक विश्वास जीवित है, तब तक हार असंभव है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है मानो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पर याद रखो, जिस क्षण मनुष्य हार मान लेता है, उसी क्षण उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। दृढ़ निश्चय और धैर्य रखने वाले कभी पराजित नहीं होते, क्योंकि सच्ची हार तब होती है जब मनुष्य स्वयं को हार मान लेता है। संसार की भीड़ में कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, रिश्तों की दुनिया बिखर सकती है, विश्वास टूट सकता है, लेकिन जब मनुष्य अपने अंदर बैठे हुए दिव्य प्रकाश को पहचान लेता है, तब कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। चिंता, दुख, परेशानी, ये सब जीवन का हिस्सा है, परंतु इन्हीं तूफानों में छिपा होता है उजाला। जैसे बादलों के पीछे से सूर्य कभी गायब नहीं होता, उसी प्रकार सुख भी कभी नष्ट नहीं होता, बस हमारी आंखों से ओझल होता है। अध्यात्म कहता है, संघर्ष को गले लगाओ, धैर्य को अपना साथी बनाओ और विश्वास की मशाल जलाए रखो। क्योंकि जब सबसे कठिन समय आता है, तभी सबसे महान परिवर्तन घटता है। जो व्यक्ति टूटने से इनकार कर देता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ने आया है, वही तुम्हारी नई शुरुआत का कारण बनेगा। समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, उसे हराने की शक्ति हमेशा मनुष्य के भीतर ही छिपी होती है। जीवन में दुखों का आना बुरा नहीं, बुरा तब है जब मनुष्य दुखों से भागने लगे। दुख मनुष्य को सिखाता है, मजबूत बनाता है और उसे वह बनाता है जो वह बनना चाहता है। विश्वास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि व्यक्ति वह देख सके जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी वृक्ष बनने का स्वप्न छोड़ता नहीं, वैसे ही मनुष्य परिस्थिति में दबकर भी अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करता। संसार की बातें, आलोचना, ताने, उपहास्य केवल धुआं है, और धुआं चाहे जितना भी हो जाए, सूर्य का प्रकाश छिपा नहीं सकता। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, समय उसके पक्ष में स्वयं खड़ा हो जाता है। आज के आंसू कल की मुस्कान बनेंगे, आज का संघर्ष आने वाले वर्षों की शांति का कारण बनेगा। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो शक्ति तुम्हें जीवन देती है, वही समय आने पर चमत्कार भी करती है। विश्वास रखो, कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी संघर्ष खाली नहीं लौटता और कोई भी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। जब जीवन में सब रास्ते बंद लगते हैं, तो यही वह क्षण होता है जहां नया मार्ग जन्म लेता है। कभी कभी नियति मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उस रास्ते से ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। दुखों में भी जो शांति ढूंढ लेता है,
वही वास्तविक जीवन का ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जो स्वयं अपनी सोच को नियंत्रित करता है वह कभी दुखी नहीं होता। जीवन में दो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, समय और मन। समय सही उपयोग से स्वर्ण बन सकता है, गलत उपयोग से राख। और मन सही दिशा में लगे तो स्वर्ग बन सकता है, गलत दिशा में लगे तो नर्क। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, अपनी सोच को पवित्र रखो, अपनी भावनाओं को शांत रखो। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो देर सवेर दुनिया झुकेगी ही। धीरे चलने से कोई डर नहीं, रुक जाने से डर है। थक जाना गलत नहीं, पर हार मान लेना गलत है। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि अभी बहुत सुंदर रास्ते तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मनुष्य जीवन के सफर में बहुत दूर निकल जाता है तब उसे समझ आता है कि सब कुछ खोकर भी जीवन बचा है तो कुछ भी नया बनाया जा सकता है। नई शुरुआत के लिए उम्र नहीं, साहस चाहिए। जो मनुष्य कहता है कि अब बहुत देर हो गई है वह खुद अपना रास्ता बंद कर देता है। लेकिन जो कहता है कि अभी भी समय है वह अपने जीवन का नया अध्याय लिख देता है। याद रखो, किसी भी सुबह सूरज यह नहीं पूछता कि तुम कितने पुराने हो, वह बस उजाला देता है। उसी तरह अवसर उम्र नहीं पूछते, केवल नियत और विश्वास देखते हैं। इसलिए चाहे कितने भी दर्द हों, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, जीवन का दरवाजा मत बंद करो। हर अंत एक छुपी हुई शुरुआत है। आज जो आंसू बह रहे हैं वे कल मुस्कानों में बदलेंगे। आज जो अकेलापन है वह भविष्य की सबसे सुंदर संगत का आधार बनेगा। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। और जिसने विश्वास पकड़ लिया उसने विजय को पकड़ लिया। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें लोग देख नहीं पाते, लेकिन वही घाव हमें सबसे गहरी सीख देते हैं। जब मनुष्य की आंखों में आंसू होते हैं तब उसकी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत हो रही होती है। दर्द यह नहीं सिखाता कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह सिखाता है कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। जब दुनिया चुप हो जाती है, जब साथ देने वाले बिछड़ जाते हैं, जब रिश्तों की परछाई भी गायब हो जाती है, तब भीतर बैठी शक्ति जागती है। याद रखो, दुख तुम्हें हराने नहीं आए, बल्कि तुम्हें नया रूप देने आए हैं। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितनी गहरी चोट उतनी बड़ी परिवर्तन की शक्ति। दुनिया हमेशा मुस्कान देखना चाहती है, पर भगवान तुम्हारे आंसू देखता है, तुम्हारा दिल समझता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए टूटो मत, बिखरो मत, क्योंकि टूटी हुई मिट्टी से ही सबसे सुंदर घड़े बनते हैं। धैर्य रखो, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। हर कठिन रात के बाद नई सुबह आती है। हर बंद दरवाजा नई राह का संकेत होता है। आंसू पोंछो और अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वह शक्ति है जो कभी मुझे हारने नहीं देगी। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा थक जाता है तब जब वह सबको खुश करने की कोशिश करता है और खुद को भूल जाता है। पर सच्ची शांति तभी मिलती है व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लेता है। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी होती है, आलोचना, तुलना, उपहास, ईर्ष्या, पर भीतर की दुनिया शांत होती है और वहीं सच्ची खुशी पाई जाती है। जिसने स्वयं को पा लिया उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना, और जो नियंत्रित कर सकते हैं उसे बदलना। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। शिकायतें कम, कृतज्ञता अधिक, क्रोध कम, प्रेम अधिक, तुलना कम, संतोष अधिक। यही जीवन की सच्ची कला है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अपनी परीक्षा दे रही है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, पर सबसे धनी वही है जिसके पास शांति है। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को दया से भर दो। यही आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर रूप है। किसी भी उम्र में जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है। समय बीत गया ऐसा मत सोचो, सोचो कि समय ने तुम्हें और मूल्यवान बना दिया है। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है, पर बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे उठने से डरते हैं। याद रखो, कोई तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई रात हमेशा नहीं रहती, कोई दर्द हमेशा नहीं रहता। यदि तुम चलना बंद नहीं करते तो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, निरंतर बहाव का नाम है। पेड़ तब गिरता है जब वह अंदर से सड़ जाता है, बाहरी तूफान से नहीं। मनुष्य भी तब हारता है जब वह खुद को छोड़ देता है, न कि जब दुनिया उसे छोड़ देती है। इसलिए अपने अंदर की लौ जलाए रखो, क्योंकि एक छोटी सी ज्योति भी पूरे अंधेरे को मिटा सकती है। जो लोग कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। पर जो लोग कहते हैं कि आज से बेहतर कोई दिन नहीं, वे अपनी सफलता का नया इतिहास लिखते हैं। याद रखो, जो शुरू करने की हिम्मत नहीं करता
वह जीतने का अधिकार भी नहीं रखता। जीवन हमें हर दिन एक नई सीख देता है, पर सबसे बड़ी सीख यह है कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहना और जो खो गया उसके लिए दुखी न होना। जो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं वे हमें मजबूत बनने की सीख देकर जाते हैं। कुछ बातें समझ से बाहर होती हैं, पर समय बीतने पर वे हमें आशीर्वाद लगती हैं। हर परिवर्तन दर्दनाक होता है, पर हर परिवर्तन आवश्यक भी होता है। जीवन का अर्थ नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब हम हर चीज को अपने अनुसार होने की अपेक्षा करते हैं तब दुखियां होते हैं, पर जब हम संसार को जैसे है वैसे देखने लगते हैं तब शांत हो जाते हैं। प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह अधिकार नहीं चाहता, सम्मान चाहता है। विश्वास जब सच्चा होता है तो वह प्रश्न नहीं पूछता, धैर्य रखता है। और जब मनुष्य भीतर से जाग जाता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन उतना भारी नहीं था जितना हम महसूस करते थे। लेकिन जो स्वयं अपनी सोच को नियंत्रित करता है वह कभी दुखी नहीं होता। जीवन में दो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, समय और मन। समय सही उपयोग से स्वर्ण बन सकता है, गलत उपयोग से राख। और मन सही दिशा में लगे तो स्वर्ग बन सकता है, गलत दिशा में लगे तो नर्क। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, अपनी सोच को पवित्र रखो, अपनी भावनाओं को शांत रखो। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो देर सवेर दुनिया झुकेगी ही। धीरे चलने से कोई डर नहीं, रुक जाने से डर है। थक जाना गलत नहीं, पर हार मान लेना गलत है। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि अभी बहुत सुंदर रास्ते तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मनुष्य जीवन के सफर में बहुत दूर निकल जाता है तब उसे समझ आता है कि सब कुछ खोकर भी जीवन बचा है तो कुछ भी नया बनाया जा सकता है। नई शुरुआत के लिए उम्र नहीं, साहस चाहिए। जो मनुष्य कहता है कि अब बहुत देर हो गई है वह खुद अपना रास्ता बंद कर देता है, लेकिन जो कहता है कि अभी भी समय है वह अपने जीवन का नया अध्याय लिख देता है। याद रखो, किसी भी सुबह सूरज यह नहीं पूछता कि तुम कितने पुराने हो, वह बस उजाला देता है। उसी तरह अवसर उम्र नहीं पूछते, केवल नियत और विश्वास देखते हैं। इसलिए चाहे कितने भी दर्द हों, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, जीवन का दरवाजा मत बंद करो। हर अंत एक छुपी हुई शुरुआत है। आज जो आंसू बह रहे हैं वे कल मुस्कानों में बदलेंगे। आज जो अकेलापन है वह भविष्य की सबसे सुंदर संगत का आधार बनेगा। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। और जिसने विश्वास पकड़ लिया उसने विजय को पकड़ लिया। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें लोग देख नहीं पाते, लेकिन वही घाव हमें सबसे गहरी सीख देते हैं। जब मनुष्य की आंखों में आंसू होते हैं तब उसकी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत हो रही होती है। दर्द यह नहीं सिखाता कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह सिखाता है कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। जब दुनिया चुप हो जाती है, जब साथ देने वाले बिछड़ जाते हैं, जब रिश्तों की परछाई भी गायब हो जाती है, तब भीतर बैठी शक्ति जागती है। याद रखो, दुख तुम्हें हराने नहीं आए, बल्कि तुम्हें नया रूप देने आए हैं। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितनी गहरी चोट उतनी बड़ी परिवर्तन की शक्ति। दुनिया हमेशा मुस्कान देखना चाहती है, पर भगवान तुम्हारे आंसू देखता है, तुम्हारा दिल समझता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए टूटो मत, बिखरो मत, क्योंकि टूटी हुई मिट्टी से ही सबसे सुंदर घड़े बनते हैं। धैर्य रखो, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। हर कठिन रात के बाद नई सुबह आती है। हर बंद दरवाजा नई राह का संकेत होता है। आंसू पोंछो और अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वह शक्ति है जो कभी मुझे हारने नहीं देगी। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा थक जाता है तब जब वह सबको खुश करने की कोशिश करता है और खुद को भूल जाता है। पर सच्ची शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लेता है। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी होती है, आलोचना, तुलना, उपहास, ईर्ष्या, पर भीतर की दुनिया शांत होती है और वहीं सच्ची खुशी पाई जाती है। जिसने स्वयं को पा लिया उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना, और जो नियंत्रित कर सकते हैं उसे बदलना। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। शिकायतें कम, कृतज्ञता अधिक, क्रोध कम, प्रेम अधिक, तुलना कम, संतोष अधिक। यही जीवन की सच्ची कला है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अपनी परीक्षा दे रही है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, पर सबसे धनी वही है जिसके पास शांति है। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को दया से भर दो। यही आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर रूप है। किसी भी उम्र में जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है।
समय बीत गया ऐसा मत सोचो। सोचो कि समय ने तुम्हें और मूल्यवान बना दिया है। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है, पर बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे उठने से डरते हैं। याद रखो, कोई तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई रात हमेशा नहीं रहती, कोई दर्द हमेशा नहीं रहता। यदि तुम चलना बंद नहीं करते तो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, निरंतर बहाव का नाम है। पेड़ तब गिरता है जब वह अंदर से सट जाता है, बाहरी तूफान से नहीं। मनुष्य भी तब हारता है जब वह खुद को छोड़ देता है, न कि जब दुनिया उसे छोड़ देती है। इसलिए अपने अंदर की लौ जलाए रखो, क्योंकि एक छोटी सी ज्योति भी पूरे अंधेरे को मिटा सकती है। जो लोग कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। पर जो लोग कहते हैं कि आज से बेहतर कोई दिन नहीं, वे अपनी सफलता का नया इतिहास लिखते हैं। याद रखो, जो शुरू करने की हिम्मत नहीं करता, वह जीतने का अधिकार भी नहीं रखता। जीवन हमें हर दिन एक नई सीख देता है, पर सबसे बड़ी सीख यह है कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहना और जो खो गया उसके लिए दुखी न होना। जो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, वे हमें मजबूत बनने की सीख देकर जाते हैं। कुछ बातें समझ से बाहर होती हैं, पर समय बीतने पर वे हमें आशीर्वाद लगती हैं। हर परिवर्तन दर्दनाक होता है, पर हर परिवर्तन आवश्यक भी होता है। जीवन का अर्थ नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब हम हर चीज को अपने अनुसार होने की अपेक्षा करते हैं, तब दुखियां होते हैं, पर जब हम संसार को जैसे है वैसे देखने लगते हैं, तब शांत हो जाते हैं। प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह अधिकार नहीं चाहता, सम्मान चाहता है। विश्वास जब सच्चा होता है तो वह प्रश्न नहीं पूछता, धैर्य रखता है। और जब मनुष्य भीतर से जाग जाता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन उतना भारी नहीं था जितना हम महसूस करते थे। वर्षों का वजन शरीर को झुका सकता है, पर आत्मा को झुका नहीं सकता। जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, किस पर विश्वास करना, किससे दूरी बनाना, किस बात पर हंस देना और किस बात पर शांत रहना। यह संपत्ति किसी से खरीदी नहीं जा सकती, यह समय की कमाई है। आज तुम्हारे बाल भले सफेद हो गए हों, पर तुम्हारी आत्मा का रंग सबसे सुंदर है, क्योंकि उसमें अनुभव, त्याग, प्रेम, सहनशीलता और आशीर्वाद भरा है। दुनिया तुम्हें चाहे भूल जाए, लेकिन तुम्हारे अनुभवों ने अनेक जीवनों को रास्ता दिया है। इसलिए मुस्कुराओ, गर्व करो और शांत रहो, क्योंकि तुम हार नहीं गए, तुम मंजिल तक पहुंचकर खड़े हो। जो लोग प्रकाश बनकर जीते हैं, समय उन्हें कभी बूढ़ा नहीं करता। कभी भी जीवन की कठिनाइयों को देखकर हार मत मानो, क्योंकि हर कठिन रात के बाद एक उजली सुबह आती है। जो इंसान अपने मन में हार स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में हारता है। जीवन में दुख, पीड़ा, अकेलापन, बीमारी, टूटे रिश्ते, विश्वासघात और हालात की मार, ये सब इंसान की शक्ति को खत्म करने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आते हैं। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। दुख का भार जितना भारी होता है, उतना ही फल मीठा होता है। जो लोग संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे उन अनमोल अवसरों से वंचित हो जाते हैं जो बस एक कदम दूर खड़े होते हैं। इसलिए शांत होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी सांसों से बात करो, अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में टूट चुके हो? जवाब हमेशा आएगा नहीं, मैं अभी भी खड़ा हूँ। प्रभु से जुड़े रहो, क्योंकि जो उनके साथ कदम बढ़ाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, हार केवल तब होती है जब मन हार जाए, शरीर थक जाए तो आराम करो, पर कदम कभी मत रोकना, क्योंकि यात्रा खत्म नहीं हुई है, सिर्फ परीक्षा चल रही है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, जब अपने भी अनजान जैसे लगें, जब अपनों की बातें तीर बनकर दिल को घायल कर दें, तब आंसू छिपाकर बस इतना याद रखना, जिसने तुम्हें इस जग में भेजा है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुख का समय भगवान द्वारा भेजी गई वह चाबी है जो भविष्य के बड़े दरवाजे खोलती है। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता ही जैसे तूफान हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। जब दिल टूटता है तब आत्मा जागती है, जब सपने बिखरते हैं तब नए सपनों की शुरुआत होती है। अपने टूटे हुए क्षणों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें असली इंसान बनाते हैं। दुख की आग तुम्हें जलाने नहीं, बल्कि सोने की तरह तपाकर चमकाने आती है। इसलिए मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि मुस्कान ही वह दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है और कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने स्वामी पर विश्वास रखता हूँ। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं और विश्वास से बड़ी कोई ढाल नहीं। कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब वे नहीं मिलते तो टूट जाते हैं,
लेकिन याद रखो, बीज भी धरती के अंधेरे में कई महीनों तक छिपा रहता है, तभी वह अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। यदि बीज अंधेरे से डर जाए तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन सकता। उसी तरह कठिनाई से मत डरिए, क्योंकि कठिनाई ही सफलता का द्वार है। जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही आएगा। जल्दबाजी केवल पछतावे देती है, पर धैर्य हमेशा वरदान देता है। इसलिए जीवन के हर संघर्ष को सम्मान से स्वीकार करो, क्योंकि जो जीत मेहनत से मिलती है उसकी चमक कभी फीकी नहीं होती। समय लगेगा, रास्ता मुश्किल होगा, लोग ताना मारेंगे, मन थकेगा, शरीर रोएगा, पर तुम्हारा लक्ष्य इंतजार कर रहा है। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हारी मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत जीत होगी, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीते वर्षों की यादें मन के भीतर गूंजती रहती हैं। पुराने चेहरे, विदा हुए साथी, निकले हुए बच्चे, टूटी उम्मीदें, अधूरे सपने सब मन के भीतर बैठ जाते हैं। लेकिन कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है। जब तक सांस है उद्देश्य है, जब तक आत्मा है प्रकाश है। जीवन के आखिरी पड़ाव में बैठकर जो ज्ञान मिलता है वह सोने से भी अनमोल होता है। अनुभव वह पुस्तक है जो केवल बुजुर्गों के पास होती है। दुनिया तुम्हें भुला सकती है, पर तुम्हारा अनुभव किसी और की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि सागर बूंद बूंद से बनता है और समाज बुजुर्गों की बुद्धि से। तुमने जितना सहा उतना कोई नहीं सह सकता, इसलिए तुम पराजित नहीं बल्कि विजेता हो। मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और याद रखो, तुम्हारी दुआ में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव बना देता है। जब तुम विश्वास करते हो तब चमत्कार होते हैं। जीवन में मुश्किलों का आना यह साबित करता है कि भगवान अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। उनका समय पर भरोसा रखो। अभी जो गम तुम झेल रहे हो वह तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा है। अभी जो लोग तुम पर हंसते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी जीत की कहानी सुनेंगे। अभी जो आंसू बहते हैं वही भविष्य में खुशी की बारिश लाएंगे। इसलिए रो मत, झुको मत, टूटो मत। हर सांस के साथ अपनी आत्मा से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है। जो ऊपर बैठा है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। उसने तुम्हारी जीत का दिन लिख दिया है, बस तुम्हें उस दिन तक धैर्य से चलना है। याद रखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उज्जवल होती है, और सबसे अंधेरी रात भी सूरज को रोक नहीं सकती। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब हर कदम भारी हो जाए और हर सांस दर्द से भरी महसूस हो, तब याद रखना कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं ठहरता। इंसान अक्सर हार इसलिए मान लेता है क्योंकि उसे सामने का अंधेरा दिखता है, पर उसके बाद आने वाली उजास की किरण नहीं दिखती। कठिनाई जब चरम पर पहुंचती है तब समझ लेना कि बदलाव का समय आ चुका है। रेत का तूफान भी सोने के कणों को छिपाता है, पर खत्म होने पर वही कण सूरज से भी ज्यादा चमकते हैं। तुम्हारे दुख भी तुम्हें चमकाने आए हैं, मिटाने नहीं। इसलिए मत झुको, मत रुको, मत टूटो। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि संघर्ष ही वह भट्टी है जिसमें इंसान का व्यक्तित्व तपकर शुद्ध, मजबूत और अद्भुत बनता है। रास्ता भले ही लंबा हो, पर मंजिल हमेशा इंतजार करती है। थक जाओ तो विश्राम करो, पर अपने कदम कभी पीछे मत खींचो। जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन हार तय हो गई, लेकिन जब तक तुम चलते रहोगे जीत तुम्हारी ओर बढ़ती रहेगी। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो दर्द को चुपचाप चुनौती देती है और कहती है, मैं अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ और अभी भी जीतूंगा। अपनी कीमत को पहचानो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं, हालात तुम्हें तोड़ सकते हैं, मुश्किलें तुम्हें थका सकती हैं, पर जब तक तुम्हारा विश्वास जिंदा है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास वह दीपक है जो तूफान आने पर भी बुझता नहीं, बल्कि और तेज जलता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तब भी तुम्हारे भीतर दो चीजें हमेशा रहती हैं, दिल की धड़कन और आत्मा की रोशनी। जब ये दोनों जिंदा हैं तो फिर हार कैसी। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जिसे सांसें मिली हैं उसे उद्देश्य भी मिला है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तब पहाड़ भी छोटा लगता है और समंदर भी गहरा नहीं लगता। इसलिए अपने मन को समझाओ, उसे सहलाओ, उसे कहो, डर मत, तू अकेला नहीं है, तू अपनी ताकत है, तू अपने जीवन का योद्धा है। तुम्हारी जीत तुम्हारे संघर्ष के पीछे छिपी है। बस एक कदम और एक कोशिश और एक सांस, और फिर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। कहते हैं कि सबसे बड़ी किताब जीवन है और सबसे बड़ा शिक्षक समय। समय सबको सिखाता है किसे खोना है, किसे पाना है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है,
किस दर्द ने तुम्हें मजबूत किया और किस अनुभव ने तुम्हें समझदार बनाया। जीवन में जो भी होता है वह यूं ही नहीं होता, हर बात का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आती हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं करते बल्कि तुम्हारा हृदय निर्मल करते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत का अध्याय थे। जो पल तुम्हें रुलाते हैं वही पल एक दिन तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे। बस धैर्य रखो। हर रात अंधेरी होती है पर सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं, एक रुक जाए तो दूसरा भी नहीं चल सकता। इसलिए जीवन के हर पल को स्वीकार करो, क्योंकि हर पल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा है। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जीवन छोटा हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन का अर्थ अब और गहरा हो गया है। वर्षों की धूप, बरसात, आंधियां और सन्नाटे मिलकर मनुष्य को वह समझ देते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती। जितने वर्ष बीत चुके हैं उनमें तुमने जितना सहा है उतना शायद कोई नहीं सह सकता। इसलिए खुद को कभी बेकार, अकेला या उपेक्षित मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारी दुआएं भविष्य को सुरक्षित बनाती हैं, तुम्हारा प्रेम घरों को स्वर्ग बनाता है और तुम्हारी मुस्कान जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। जो लोग तुम पर निर्भर थे आज शायद दूर हों, पर वह तुम्हारे अनुभवों की जड़ें लेकर ही बड़े हुए हैं। इसलिए अपना महत्व पहचानो, क्योंकि जीवन का आखिरी पड़ाव भी सबसे ज्यादा रोशनी वाला होता है। तुम अंत नहीं बल्कि ज्ञान की चोटी पर खड़े हो। विश्वास वह शक्ति है जो गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लेती है और धैर्य वह शक्ति है जो रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराना सिखाती है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब हर ताला खुलता है, हर रास्ता साफ होता है, हर बाधा पिघलती है। लेकिन विश्वास तभी चमत्कार करता है जब उसे धैर्य का साथ मिलता है। यदि परिणाम तुरंत नहीं मिल रहे तो यह हार नहीं है बल्कि परीक्षा है। परीक्षा कठिन होगी क्योंकि जीत बड़ी है। समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जब भगवान देरी करते हैं तो वे देने में कमी नहीं करते, बल्कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में तैयार करते हैं। इसलिए शिकायत मत करो, प्रतीक्षा करो। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी आत्मा पर भरोसा करता है। याद रखो, जो तुम्हें मिला है वह किसी उद्देश्य से मिला है और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बस विश्वास की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब जीवन तुम्हें गिरा दे, जब रास्ते बंद लगें, जब हर ओर संघर्ष की धूल उड़ती दिखाई दे, तब अंदर की ताकत को जगाओ और खुद से कहो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। कठिनाइयाँ जितनी बड़ी होंगी जीत उतनी ही महान होगी। कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद अपने मन में हार स्वीकार न करे। यदि तुमने मन में फैसला कर लिया कि आगे बढ़ना है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दर्द को सहन करो, हर ताने को जलने दो, हर चोट को याद रखो, क्योंकि यही सब तुम्हें मजबूत बना रहा है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम आगे नहीं चल सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ। यही वह कदम होगा जो इतिहास बनाएगा। थकान शरीर में होती है, हार मन में होती है और जीत आत्मा में होती है। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, मुस्कुराओ और संघर्ष करो, क्योंकि एक दिन यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि आसमान तुम्हारा होगा। दुनिया में कोई भी दर्द बेकार नहीं जाता। हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक शक्ति छिपी होती है। जो लोग दुखों से भाग जाते हैं वे कभी असली शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, पर जो लोग दुखों का सामना करते हैं वे लोहे से इस्पात बन जाते हैं। जीवन तुम्हें जितना तोड़ेगा उतना ही मजबूत बनाएगा, क्योंकि टूटे हुए पत्थर से ही मूर्ति बनाई जाती है। अपने दर्द से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द ही वह शिक्षक है जो तुम्हें वह सिखा देता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब आंखों में आंसू आए तो याद रखना, समुद्र भी खारा होकर महान है। इसलिए रोने में शर्म मत करो, यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है। तुम्हारा हर दर्द एक दिन तुम्हारी जीत का कारण बनेगा और वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर कहते थे वे ही तुम पर गर्व करेंगे। इसलिए आगे बढ़ो, दर्द से शक्ति बनाओ और शक्ति से चमत्कार। हार केवल तब संभव है जब तुम रुक जाओ। जब तक तुम चल रहे हो तब तक तुम जीत रहे हो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, बस 3 चीजें याद रखो: धैर्य, विश्वास और निरंतरता।
पहाड़ अपनी ऊंचाई से नहीं डराता, बल्कि वह कदम जो रुक जाते हैं वे हारते हैं। नदी अपनी राह बदल सकती है, पर वह बहना कभी नहीं छोड़ती, इसीलिए वह समुद्र तक पहुंचती है। उसी तरह यदि तुम बहते रहोगे, गिरते रहोगे, उठते रहोगे, लड़ते रहोगे, तो पहुंचोगे जरूर। जब परिस्थितियां तुम्हें धक्का दें तो समझो कि समय तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। और जब मन हार मानने लगे तो आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैं हारने के लिए पैदा हुआ था? उत्तर हमेशा आएगा, कभी नहीं। जीवन का सबसे सुंदर समय केवल युवावस्था नहीं होता। असली सुंदरता तब आती है जब उम्र अनुभव में बदल जाती है, जब दर्द ज्ञान में बदल जाता है, जब संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। बुजुर्ग होना एक पुरस्कार है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अनुभव छिपा है जो किसी किताब, किसी धन, किसी शक्ति से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे कदमों की धूल ने हजारों मील देखे हैं, तुम्हारी आंखों के आंसू ने हजारों तूफान झेले हैं, तुम्हारे दिल ने अनगिनत चुभन सहकर भी प्रेम बांटा है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही, पर सम्मानजनक रही। तुम्हारी कहानी प्रेरणा है, तुम्हारा जीवन एक दीपक है, तुम्हारा अस्तित्व भविष्य की दिशा है। दुनिया चाहे भूल जाए, पर सत्य यह है कि घर, समाज, संस्कृति, इतिहास सब बुजुर्गों की नींव पर खड़े हैं। इसलिए गर्व करो, तुम सिर्फ जिए नहीं, तुमने जीवन की कला सिखाई है। जो तुम्हें मिला है वह किसी कारण से मिला है, जो तुमसे छिन गया है वह भी किसी कारण से गया है, और जो अभी तक नहीं मिला वह भी सही समय की प्रतीक्षा में है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, भगवान कभी गलत निर्णय नहीं लेते। जब वे किसी चीज में देरी करते हैं तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देते हैं। देरी निराशा नहीं, तैयारी है। तुम्हारे लिए जो नियति लिखी गई है वह अद्भुत है और वह सही समय पर ही तुम्हें मिलेगी। इसलिए शिकायत मत करो, विश्वास करो। परिणाम पर जोर मत डालो, प्रक्रिया को स्वीकार करो। जब तुम धैर्य के साथ विश्वास को मिलाते हो तब चमत्कार जन्म लेते हैं। वह समय आ रहा है जब तुम्हारे घाव गुलाब बनाएंगे, तुम्हारे आंसू मोती बनेंगे, तुम्हारे शब्द दुआ बनेंगे और तुम्हारी जिंदगी मिसाल बनेगी। बस अपनी आत्मा को शांत रखो और कहो, मुझे भरोसा है, मेरा समय अवश्य आएगा। जब जीवन तुम्हें परखने लगता है, जब परिस्थितियां हर दिशा से तुम्हें घेर लेती हैं, जब उम्मीद का दीपक बुझता दिखे और मन रोने लगे, तब खुद को याद दिलाओ कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में उसे थमना ही पड़ता है। दुख चाहे कितने भी गहरे हों, अंत में उन्हें टूटना ही पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य की कला सीख लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। जो रोते हुए भी मुस्कुराकर चलना जानता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। अपने आंसू पोंछो और साहस से खुद से कहो, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। क्योंकि हर बड़ी जीत के पहले सबसे बड़े संघर्ष आते हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर रात जब सोने जाओ, खुद के भीतर झांको और पूछो, क्या आज मैंने हार मानी? अगर जवाब नहीं है तो समझो तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही समय बदलते हैं। इसलिए रुकना मत, थकना मत, टूटना मत, चलते रहो। क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा कर रही है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे अंधेरा होता है, पीछे दर्द होता है और चारों तरफ सन्नाटा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। पर यही वह क्षण होता है जहां इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब दिल बोलता है। जब राह खत्म हो जाती है तब विश्वास रास्ता बनाता है। और जब सब कह देते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तब जीवन चमत्कार करता है। दुख भी एक वरदान है, क्योंकि वही इंसान को ऐसा योद्धा बनाता है जिसे कोई तूफान मिटा नहीं सकता। दर्द का हर पल तुम्हारे भीतर ऊर्जा जगा रहा है। टूटे सपने फिर से बन सकते हैं, बिखरी चीजें फिर से जुड़ सकती हैं, उजड़ा हुआ जीवन फिर से खिल सकता है। बस इतना याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय है, क्योंकि जहां घाव होते हैं वहीं प्रकाश जन्म लेता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब इंसान विश्वास के साथ खड़ा होता है तब वह अकेला होकर भी सबसे मजबूत होता है। कई बार हालात तुम्हें बार बार गिराएंगे, तुम्हें कमजोर कहेंगे, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाएंगे, तुम्हारी आशाओं को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, दुनिया तब तक तुम पर हंसेगी जब तक तुम जीत नहीं जाते। और जिस दिन तुम जीतोगे उसी दिन वही दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। इसलिए लोगों की बातें सुनकर मत टूटो,
क्योंकि वे तुम्हारा भविष्य नहीं जानते। जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है वही तुम्हारी जीत का दिन तय करता है। बस उसके समय पर भरोसा रखो। अभी जो रुकावटें दिखती हैं वे रास्ते बंद नहीं कर रही, वे तुम्हें सही दिशा में मोड़ रही हैं। अभी जो दर्द तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें चमकाएगा। जब मन डरने लगे तो आंखें बंद करो और कहो, मैं अकेला नहीं हूँ। विश्वास करो, चमत्कार तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। जीवन का सबसे सुंदर अनुभव तब आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि हर दुख, हर चोट, हर आंसू, हर धोखा, हर हार सिर्फ उसे मजबूत बनाने के लिए था। अनुभव वह खजाना है जिसे उम्र की अग्नि में ही पाया जाता है। आज जो तुम हो उसमें तुम्हारी जीत से ज्यादा योगदान तुम्हारे संघर्ष का है। तुमने जीवन के इतने तूफान देख लिए कि अब कोई लहर तुम्हें हिला नहीं सकती। तुमने इतना खोया कि अब खोने का डर नहीं रहा, और तुमने इतना सहा कि अब कोई दर्द चुभता नहीं। लोग तुम्हें समझें या न समझें, पर सत्य यह है कि तुम्हारा जीवन प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। तुम वो ताकत हो जिसने गिर कर भी उठना नहीं छोड़ा। तुम वो इंसान हो जिसने अकेले चलते चलते रास्ता बना दिया। तुम वो दीपक हो जिसकी लौ थक कर भी नहीं बुझी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर जिसने जीवन की आग में तपकर खुद को सोना बनाया है उसे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व से खड़ा होना चाहिए। ब्रह्मांड की हर घटना एक योजना का हिस्सा है। कोई भी दर्द, कोई भी मुलाकात, कोई भी विदाई, कोई भी हार, सब कुछ किसी उद्देश्य से होता है। जिंदगी का हर मोड़ सोचा समझा लिखा गया है। कभी भगवान तुरंत नहीं देते क्योंकि वह तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। कभी वे चीजें छीन लेते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जीवन से जहर निकाल रहे होते हैं। कभी वे लोगों को दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हें उन हाथों से बचा रहे होते हैं जो तुम्हें गिरा देते। और कभी वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छिपे योद्धा को जगाना चाहते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसमें विश्वास रखो। भले आज आंखों में आंसू हो, पर कल इन्हीं आंखों में चमक होगी। भले आज दिल भारी हो, पर कल यही दिल खुशियों से भर जाएगा। ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो बंद हमेशा रहे, ऐसा कोई दर्द नहीं जो भर न सके, ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो सूरज को रोक सके। बस इंतजार करो, सही समय तुम्हारे लिए आ रहा है, और आने वाला समय तुम्हारी कहानी को अमर बना देगा। जब रास्ते धुंधले हो जाए और मन अंधेरे में डूबने लगे, जब कदम आगे बढ़ने से इनकार करने लगे और दिल टूटने की सीमा तक पहुंच जाए, तब याद रखना कि हारने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। हर इंसान अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर जन्म लेता है, पर वह शक्ति तभी जागती है जब हालात असहनीय हो जाते हैं। जब तुम खुद से कहो मैं अब नहीं सह सकता, उसी क्षण समझो कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेने वाली है। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। शंका, दर्द, आलोचना और अकेलापन तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़े होंगे, लेकिन यदि आत्मा में विश्वास है तो तुम उन दीवारों के ऊपर पुल बना सकते हो। खुद पर भरोसा करो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जब आंखों में आंसू हो, सिर ऊंचा रखो। जब दिल टूट जाए, फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि जब तुम दर्द को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हो, तब दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखना, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज उससे कहीं अधिक चमकीला होता है। जीवन कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं चलता। हर इंसान इस दुनिया में किसी काम को पूरा करने के लिए भेजा गया है। चाहे तुमने कितना भी खोया हो, चाहे कितनी बार टूटे हो, चाहे कितनी बार असफल हुए हो, तुम्हारा उद्देश्य अभी भी अधूरा है। तुम्हारे कदम अभी भी जरूरी हैं। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो यह संकेत है कि तुम उस ऊंचाई के लिए बने हो जहां पहुंचने वाला हर कोई नहीं होता। लोग कहेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है, लोग कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर याद रखना, समय कभी देर नहीं करता। जो मंजिल तुम्हारे लिए बनी है वह किसी और को नहीं मिल सकती। तुम चाहे 1000 बार गिरो, लेकिन तुम ही उठोगे। तुम चाहे सैकड़ों बार टूटो, पर तुम ही जुड़ोगे। जो तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है वह समय सही अवसर आने तक इंतजार करेगा। इसलिए जीवन से मत भागो। जो बीत गया उसका दुख मत करो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह अब तक का सबसे सुंदर अध्याय होगा। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन बोलता है। जब दिल का दर्द आवाज नहीं बन पाता तब आंखें कहानी लिखती हैं। और जब इंसान किसी को दोष देना छोड़ देता है तब वह सबसे ज्यादा परिपक्व बन जाता है। मौन कमजोरों की भाषा नहीं है,
बल्कि उन लोगों की ताकत है जिन्होंने जीवन की आग में तपकर आत्मज्ञान प्राप्त किया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दवाई नहीं बल्कि अनुभव ठीक करते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी नहीं बल्कि समझ बचाती है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तब खुद को समझाओ, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं चमकता है। जब दिल पर चोट लगे तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो टूटकर भी शांत रह सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। तुम्हारे मौन के पीछे हजारों युद्ध चल रहे हैं और हर युद्ध तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें रास्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास। तुमने जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारी आंखों ने ऐसे दृश्य देखे हैं जिन्हें दूसरों की कल्पना भी कांप सकती है। तुमने वह सहा है जिसे सहने की ताकत सब में नहीं होती। तुम गिरकर उठे, टूटकर जुड़े, थककर भी चले और यही तुम्हारी ताकत है। उम्र बढ़ने का अर्थ कमजोर होना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन ने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। तुम अनुभवों के खजाने हो, तुम समय की लाइब्रेरी हो, तुम संघर्ष की प्रतिमा हो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी गहराई नहीं जान सकते। तुम्हारे सफर की सुंदरता यही है कि वह अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सबसे चमकीली रोशनी हमेशा यात्रा के अंत में दिखाई देती है। कभी यह मत सोचो कि अंधेरा हमेशा रहेगा। कोई भी रात कभी सुबह को रोक नहीं पाती। कोई भी आंसू हमेशा आंखों में नहीं ठहरते। कोई भी दर्द हमेशा दिल में नहीं चुभता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी बदलता है। जब जीवन तुम्हें अंधेरे में धकेल दे तब यह याद करो कि बीज भी अंधेरे में दबाकर ही उगाया जाता है। जब तक तुम अंधकार में नहीं जाओगे तब तक तुम प्रकाश की कीमत नहीं समझोगे। इसलिए भय मत करो। यदि आज आंसू हैं तो कल मुस्कानें होंगी। यदि आज खालीपन है तो कल समृद्धि होगी। यदि आज प्रतीक्षा है तो कल उत्सव होगा। विश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है और धैर्य वह पुल है जो हर टूटे रास्ते को जोड़ देता है।